3 महीने में मैंने सिर्फ 173 सब्सक्राइबर्स गेन किए थे एंड दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ फेसलेस चैनल। बट जैसे ही मैंने अपनी ये वाली वीडियो अपलोड करी थी, मुझे 2000 सब्सक्राइबर पहुंचने में सिर्फ एक हफ्ता लगा और सितंबर मंथ खत्म होते होते आई वॉज हैविंग नियरली 15,000 सब्सक्राइबर्स। 173 सब्सक्राइबर्स से लेके 15,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ एक वीडियो लगी, लेकिन उस एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे 3 महीने की पेशेंस, कंसिस्टेंट मेंटल ब्रेकडाउन, मार्केट रिसर्च, एनालिसिस, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग और काफी कुछ लग गया। फास्ट फॉरवर्डिंग टू 6 months ऑफ द चैनल, मैंने 60,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे और डिकोडिंग वाईटी के बाद सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बन गया था मेरा इस नीश के अंदर। सभी कॉम्पिटिटर्स जिनकी पहले ही वीडियो वायरल हो गई थी, जिन्होंने काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे सिर्फ एक वीडियो से, वो सब मेरे से पीछे हो गए थे और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सिर्फ 22 वीडियोस लगी। और ये वही टाइम था जहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि एक फेसलेस चैनल रन करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के पास कोई फेस नहीं होता जिससे वो एंटरटेन हो या जिसपे वो ट्रस्ट कर सके। इसलिए आपको रेगुलरली खुद को अपडेट करते रहना पड़ता है। एक सेकंड की भी चैन की सांस लेना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए उस टाइम पे। कहने के लिए तो 22 वीडियो कोई ज्यादा नहीं थी अगर ये एक फेसलेस चैनल ना होता तो, लेकिन क्योंकि ये एक फेसलेस चैनल था तो मुझे लोगों को अपने कंटेंट पे हुक करके रखना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट। मैंने अपने चैनल की स्टार्टिंग में यूएसपी ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन बनाई थी, यानी कि मैं चाहता था कि लोग मेरे चैनल को इस वे में जाने कि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मिल ही नहीं सकती, और ये हुआ भी। बट ये चीज मुझे और ज्यादा आगे नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उनको इन्फोटेनमेंट चाहिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट। और ये एक फेसलेस चैनल के लिए अपनी स्क्रिप्टिंग के थ्रू या फिर अपनी एडिटिंग के थ्रू करना ही पॉसिबल है। लेकिन अब मैंने नीश ऐसे चूज करी थी जहाँ पे अगर मैं स्क्रिप्टिंग को थोड़ा ज्यादा एंटरटेनिंग कर दूं तो एक्चुअल नॉलेज भूल ही जाएंगी जो मैं देना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, जो कि था एडिटिंग को इम्प्रूव करना, एंड आई इम्प्रूव्ड इट अ लॉट। मेरी पहली वीडियो और 6 महीने बाद की वीडियो एडिटिंग में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन ये डिफरेंस लाने के लिए काफी सारे स्लीपलेस नाइट्स लगे, ओवर टाइम हार्डवर्क लगा, सेक्रीफाइसेस लगे और लिटरली मैं हर महीने बीमार पड़ ही रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए था जो कि मैं उसे प्रोवाइड नहीं कर रहा था। और ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी भरपाई मैं अपने पर्सनल लाइफ में अभी तक कर रहा हूँ। बट मैं यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो अभी तक मिलियन व्यूज टच नहीं की थी। तो ऑफिशियली मैं कभी ये नहीं बोल सकता था कि मेरी वीडियो वायरल चली गई। इसलिए मेरा अगला टारगेट अपनी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज लाना बन गया, और ये मैंने अचीव भी किया, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से। अब मैं आपको एक और डार्क रियलिटी बताता हूँ सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पे अगर आप व्यूज पाना चाहते हैं तो नेगेटिव बन जाओ, क्योंकि लोगों को सही से ज्यादा गलत देखने में मजा आता है। यही रीजन है कि रजत दलाल, एलविश यादव जैसी कंट्रोवर्सीज इतनी वायरल होती है, और ध्रुव राठी के ज्यादा व्यूज आने के पीछे का कारण भी यही है। अब मुझे ये चीज पता तो थी, लेकिन मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था। बट मैंने जब इस चीज का इस्तेमाल किया, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी वीडियो ने एक्चुअल में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। सिर्फ अपलोड करने के एक दिन में उस वीडियो पे 100 के व्यूज आ गए थे, जो कि अभी तक इस चैनल के फास्टेस्ट व्यूज हैं। मैं इस वीडियो का टाइटल हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब इन 2024 रखने वाला था, बट एंड मोमेंट पे मैंने सोचा कि इस टाइटल को चेंज करके थोड़ा नेगेटिव और डिमोटिवेटिंग करते हैं, एंड इट वर्क। मैंने वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन पूरी सही दी थी और काफी वर्दी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन स्टिल लोगों ने मुझे कमेंट्स में काफी गालियां लिखी। और उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि लोगों को खुद भी नहीं पता कि वो कितने इजीली मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। और मेरी इस थिंकिंग को वैलिडेट करने के लिए मेरे पास एक और रीजन था। उस वीडियो से जस्ट ठीक पहले मैंने एक और 47 मिनट की वीडियो अपलोड करी थी, और वो भी एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लेकिन उस वीडियो को 100 के व्यूज क्रॉस करने में पूरे एक हफ्ता लगा, और 1 मिलियन क्रॉस करने के लिए उसे 52 डेज लगे। नाउ आई वाज हैविंग 2 ऑप्शन, या तो मैं नेगेटिव टाइटल्स के साथ ही वीडियो बनाता रहूं जैसा कि मनोज डे करता है और लोगों की गालियां खा खा के अपना काम चलाता रहूं, या फिर मैं और मेहनत करके और अच्छी वीडियो बनाता रहूं और उम्मीद करूं कि 1 मिलियन व्यूज आ ही जाएंगे। और मैं सेकंड मेथड को चूज किया, जिसकी वजह से आज तक उन वीडियोस के बाद मेरे किसी भी वीडियो पे मिलियन व्यूज तो नहीं आए हैं। अब ये चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करी क्योंकि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, आपके नीड बढ़ते जाएंगे, आपकी वांट्स बढ़ती जाएंगे, और उसकी वजह से हो सकता है आप अपनी मोरालिटी को बोल के कुछ गलत कदम लेना स्टार्ट कर दे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कभी ऐसा कुछ गलत काम करें। बट अगेन यहाँ पे एक और डार्क रियलिटी है। डजंट मैटर आप कितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको गालियां तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और आपको बेमतलब का हेट भी मिलेगा। और ये चीज मुझे तब रियलाइज हुई जब मैंने रिसेंटली अपनी एक लाइफ स्टोरी वाली वीडियो शेयर करी थी। उस वीडियो में मैंने कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं बोली, एक भी चीज झूठ नहीं बोली। जो चीज मुझे जैसे ही आती मैंने वो बता दी, लेकिन लिटरली लोगों ने वहाँ कमेंट में लिख दिया कि मैं फेक बोल रहा हूँ, या फिर गालियां देना स्टार्ट कर दिया मुझे। और जब मैंने उन लोगों से कमेंट में पूछा कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैंने फेक बोला है, तो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, बल्कि उल्टा वो 2 गालियां और दे रहे थे मुझे। और मैंने कभी अपने चैनल पे कुछ ऐसा तो नहीं किया था कि जिसकी वजह से मुझे गालियां पड़े, ना ही मैं किसी कंट्रोवर्सी वगैरह में आया था, लेकिन स्टिल मुझे गालियां पड़ रही थी। और ये देखते हुए मुझे ये रियलाइज हो गया कि जैसे जैसे तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ होगी, चैनल की ग्रोथ होगी, वैसे तुम्हारे हेटर्स भी ग्रो होंगे, और हेटर्स बनाने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बन जाएंगे। अब ये एक ऐसी चीज थी जिससे मैं बहुत ही ज्यादा अनजान था, क्योंकि सोशल मीडिया पे कभी इतनी ज्यादा फेम मुझे मिली नहीं थी पहले। बट एनीवेज हमने फरवरी 9 को 100 के क्रॉस कर लिए, एंड अपने
चैनल को स्टार्ट करने के 8 महीने बाद ही हमारे पास सिल्वर प्ले बटन मिल गया। अब मैं आप लोगों से झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन इन 8 महीनों में से 1 महीना भी ऐसा नहीं था जब मेरे को स्ट्रेटेजी बिल्डिंग नहीं करनी पड़ी, वीडियो के आइडियाज ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आई। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जो मैं स्ट्रेटेजी बिल्ड करी और वीडियो आइडिया ढूंढे वो फ्लॉप भी हुए, लेकिन मैं अपने माइलस्टोन्स को अचीव करता रहा क्योंकि मैं कंसिस्टेंट था। फेलियर हो या फिर सक्सेस हो, उसके साथ कंसिस्टेंट रहो तो यूट्यूब पे आपका ग्रोथ कंफर्म है। अब आई नो आप में से आधे से ज्यादा लोगों का टारगेट तो 100K ही होगा, तो मैं पहले आप लोगों के साथ वो सारी प्रॉब्लम शेयर कर लेता हूँ जो एक फेसलेस चैनल को 100K तक पहुंचने के लिए फेस करनी पड़ेगी। और ये वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो कि हर यूट्यूबर कवर करता है, क्योंकि उनका इलाज तो हर किसी के पास है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऑडियंस की डिमांड को समझना प्रॉब्लम है। तो उन चीजों से कैसे कोप करना है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम जान लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है खुद का ब्रांड बनाना, क्योंकि अगर आप एक फेसलेस चैनल हो तो खुद का ब्रांड बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यूएसपी बिल्ड करना, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी कि कुछ ऐसा यूनिक होना जिससे आपकी चैनल की आइडेंटिटी बने। तीसरा है ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना, क्योंकि हमारी नीश में अगर हमारी ऑडियंस हम पे ट्रस्ट नहीं कर रही है तो हमारी नीश में हमारा होने का मतलब ही नहीं बनता। चौथा पॉइंट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, जो कि पर्सनल लाइफ के साथ मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और पांचवा पॉइंट है कम्युनिटी बिल्डिंग, क्वालिटी कंटेंट बनाना, सही तरह से थंबनेल बनाना, सही तरह से वीडियो अपलोड करना, चैनल की सेटिंग सही रखना। ये सारी चीजें तो आपको बाकी सारे यूट्यूबर्स बता ही देंगे, मेरे खुद के चैनल पे इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस है। बट ये कुछ ऐसी चीजें जो कि हर क्रिएटर के दिमाग में होती है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन करता ही नहीं है। एज अ रिजल्ट आप लोगों को ये चीजें नहीं पता होती, आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप फेल होते हो। तो अब मैं एक एक करके इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला था खुद का ब्रांड बनाना। अब खुद का ब्रांड बनाने का मतलब ये नहीं होता कि खुद को सबसे बड़ा बना लेना, वो तो रिवॉर्ड होता है जो कि एक ब्रांड बनाने की वजह से आपको मिलता है। ब्रांड बनाने का असली मतलब ये होता है कि एक स्टोरी या फिर एक पर्सनैलिटी को लिंक कर देना अपने प्रोडक्ट से। फेस वाले चैनल ये बिना किसी दिक्कत के कर लेते हैं, क्योंकि उनकी फेस खुद ही एक पर्सनैलिटी होती है जो कि उनके चैनल से लिंक हो जाती है या उनके कंटेंट से लिंक हो जाती है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, इसलिए अगर आप खुद को एक एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको अपनी एक यूएसपी बनानी पड़ेगी, और वही हमारा सेकंड पॉइंट है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अब जो फेस वाले चैनल्स होते हैं वो चाहे तो एक यूएसपी को सोच सकते हैं और अपने पूरे यूट्यूब करियर में सिर्फ उसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उनका काम चलता रहेगा। बट एक फेसलेस चैनल ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप एक फेसलेस चैनल है तो आपको टाइम टू टाइम अपनी यूएसपी को चेंज करना पड़ेगा, और वो भी अपनी पुरानी यूएसपी को मेंटेन करते हुए। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मेरी यूएसपी थी कि मैं ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन इससे मैं सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर्स तक ही गेन कर पाया। उसके बाद मैंने अपनी यूएसपी को चेंज किया और अपनी एडिटिंग स्टाइल को अपनी यूएसपी बना लिया। अब ये चीज को कम से कम 6 से 8 महीने हो गए हैं और ये चीज अभी भी वर्क कर रही थी, लेकिन अगेन अब 1 साल बाद मुझे एक नई यूएसपी ढूंढनी है, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इवन इस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी मुझे यूएसपी ढूंढनी है, तो आपको तो ये करते ही रहना पड़ेगा। नाउ अगर आपने खुद को एज अ ब्रांड शो करने की कोशिश करी है तो आपको लोगों का ट्रस्ट भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि जिस ब्रांड पे लोग ट्रस्ट नहीं करते वो ब्रांड ही नहीं होता। अब ये एक साइकोलॉजिकल चीज है कि लोग आवाज से ज्यादा किसी भी फेस को ट्रस्ट करते हैं। तो एज अ फेसलेस चैनल अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता था तो उस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन डाल देता था, जिसका आंसर मुझे पता होता था कि उनके पास नहीं होगा, और फिर मैं अपनी ऑडियंस से कहता था कि अगर आपको इसका आंसर चाहिए या फिर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। और वो कमेंट किया भी करते थे और मैं कुछ टाइम में वो वीडियो बना भी दिया करता था, जिससे एक फेसलेस चैनल होने के बाद भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन टाइप बन गई। मेरे सब्सक्राइबर जिस भी चीज के लिए कमेंट किया करते थे मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दिया करता था, वो भी टाइमली। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।